कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा 7 नवंबर को महाराष्ट्र में प्रवेश करने वाली है। इस यात्रा का महाराष्ट्र चरण काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। दरअसल राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी एनसीपी के नेता शरद पवार के अलावा पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे भी इस मार्च में भाग लेंगे। बता दें कि शिवसेना में एकनाथ शिंदे की बगावत से पहले ये तीनों पार्टियां महाविकास अघाड़ी एमवीए गठबंधन के तहत महाराष्ट्र की सत्ता में भागीदार थी। अब जब उद्धव की कुर्सी जा चुकी है तो ऐसे में एमवीए गठबंधन एक बार फिर से अपनी ताकत का प्रदर्शन करना चाहता है। दरअसल अगले 2 सालों में महत्वपूर्ण चुनाव होने वाले हैं। 2024 में पहले लोकसभा और फिर महाराष्ट्र विधानसभा के चुनाव होने हैं। इससे पहले महाविकास अघाड़ी राज्य की राजनीति में अपनी स्थिति को मजबूत करने और एक संयुक्त मोर्चा पेश करने की कोशिश कर रहा है। इसी को ध्यान में रखते हुए राहुल गांधी के नेतृत्व में चल रही कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा से अब एनसीपी और उद्धव सेना भी जुड़ने जा रही है। अपने फैसले के बारे में पूछे जाने पर शरद पवार ने कहा, हम मानते हैं कि भारत जोड़ो यात्रा कांग्रेस द्वारा शुरू किया गया एक कार्यक्रम है। ये समाज में सामाजिक समरसता बहाल करने के लिए एक पहल है, एक अच्छा कदम है। इसलिए भले ही हम एक अलग पार्टी से ताल्लुक रखते हैं, लेकिन हम में से कुछ लोग जहां भी संभव हो इसमें शामिल होंगे। जानकारों की माने तो शिवसेना के अंदर विभाजन के बाद एक बड़ी हार देखी गई। 55 विधायकों में से 40 एकनाथ शिंदे खेमे में चले गए। लोकसभा में 18 सांसदों में से 12 शिंदे खेमे में शामिल हुए। इसलिए अपनी खोई हुई जमीन को वापस पाना एक चुनौती है, जिसे उद्धव और शरद पवार अच्छे से जानते हैं। बता दें कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा 7 नवंबर को नांदेड़ जिले से महाराष्ट्र में प्रवेश करेगी और अगले पखवाड़े में हिंगोली, वाशिम और बुल्ढाना जिलों से होते हुए 382 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। इस दौरान 2 रैलियां निर्धारित है, एक नांदेड़ में और दूसरी शेगांव बुल्ढाना में। यात्रा में शामिल होने वालों में बारामती सांसद और शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले और उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य का नाम शामिल है। कांग्रेस के एमवीए सहयोगियों ने वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं बाला साहेब थोराट और अशोक चौहान से मुलाकात के बाद यात्रा में शामिल होने का फैसला किया है। इन नेताओं ने पवार से यात्रा में शामिल होने का अनुरोध किया था। इन दोनों ने ठाकरे को एक अपील भी जारी की थी। थोराट ने कहा, भारत जोड़ो यात्रा का भारत में सामाजिक और सांप्रदायिक सद्भाव बहाल करने का एक बड़ा राष्ट्रीय एजेंडा है। कांग्रेस नेताओं ने पुष्टि की कि पवार और ठाकरे राहुल गांधी से मिलेंगे, लेकिन उन्हें यकीन नहीं है कि दोनों यात्रा में चलेंगे या नहीं। होम मिनिस्टर साहिब पर अमित शाह उनका नाम है, तो आज एक अंग्रेजी अखबार है, आप जाकर देख सकते हैं, टेलीग्राफ इंडिया है, उसके बारे में न्यूज आई कि राजस्थान में जो बॉर्डर का इलाका है पाकिस्तान से, वहां पर जहां कहीं भी मुसलमानों के गांव हैं, वहां पर अमित शाह साहब सर्वे कराएंगे, डेमोग्राफी और पॉपुलेशन जानेंगे। उस रिपोर्ट, टेलीग्राफ की रिपोर्ट में इंटेलिजेंस ब्यूरो के रिटायर्ड जॉइंट डायरेक्टर बोल रहे हैं कि गलत है काम ये। जिन बॉर्डर इलाकों पे गैर मुसलमानों की आबादी है, वहां पर सर्वे क्यों नहीं कराएंगे आप? सबका सर्वे कराओ ना आप। आखिर क्यों ये पैगाम दे रहे हैं कि जो मुसलमान राजस्थान के बॉर्डर पर रहता है वो भारत का वफादार नहीं है? किस बुनियाद पर आप हमको रुस्वा कर रहे हैं? किस बुनियाद पर आप हमारी वफादारियों पर शक कर रहे हैं? अमित शाह और बीजेपी वाले बताओ कि राजस्थान में जो गांव है बॉर्डर से लगे हुए, मैं गया हूं उन गांव में मैं गया हूं, और एक गांव में गया था मैं, तो वहां पर उन मुसलमानों ने मुझे रात में 10 बजे बुलाया और इसरार किया कि आओ असदुद्दीन ओवैसी। मैं गया, एक गांव में मुसलमानों के गांव था, तो वहां पर उन्होंने मुझे कहा कि आपको एक फूल चढ़ाना है। मैंने कहा कहां पर फूल चढ़ाना है? बोले आप चलो गांव में आओ। रात के 9 बज रहे थे, करीब 200-300 लोग थे। मुझे ले जाकर वहां पर उन्होंने वो फूल रखा। मैं किसकी थी वो रीत रखने की जगह? वो उस हमारे बहादुर सिपाही की जगह थी जो पाकिस्तान से कश्मीर में टेररिस्ट आए थे, उनसे मुकाबला करते हुए शहीद हो गया। और आज आप उनका सर्वे कराएंगे बीजेपी वालों, जो अपनी जानों को कुर्बान करते हैं भारत के लिए। आप बताइए, फिर बीजेपी बोलती सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। ये सब बातें
लंबी लंबी छोड़ते हैं बैठ के खाली। अब आप बताइए क्या हो रहा है ये? माने आप उन जगहों का अरे सबका कराओ ना सर्वे, जितने बॉर्डर के इलाके, चाहे राजस्थान हो, गुजरात हो, जम्मू का हिस्सा हो, कश्मीर का हिस्सा हो, अरुणाचल प्रदेश का हो, सब जगह कराओ आप, बिहार का इलाका हो, सबका कराइए, मगर नहीं, खाली राजस्थान के उन जगहों पे जहां पर मुसलमान रहते हैं। इतनी नफरत क्यों है? आप होते कौन है हमारी वफादारी पर शक करने वाले? सुनो बीजेपी वालों, आरएसएस वालों, मुल्क के जब दो टुकड़े हुए, वो मुसलमान राजस्थान का पाकिस्तान को नहीं गया, तिरंगा लहराता है 15 अगस्त को और 26 जनवरी को। मेरी बात बताइए, आप तकलीफ होती है अंदर से कि आप मुझ पर शक करते हैं, मेरी वफादारी पर सवाल उठाते हैं आप। ये भाजपा और बीजेपी आरएसएस गलत काम कर रही है। सर्वे कराना पूरा कराओ, मगर खाली हमारा कराएंगे। हमसे ही मोहब्बत, दूसरों से मोहब्बत है ही नहीं आपको। बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने दिवाली वाले दिन अपने घर पर काली पूजा का आयोजन किया, जिसमें कार्यवाहक राज्यपाल ला गणेशन भी शामिल हुए। गौरतलब है कि राज्यपाल काली पूजा के मौके पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के विशेष आमंत्रण पर कोलकाता के कालीघाट इलाके में स्थित उनके घर गए। इस मौके पर राज्यपाल मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का छोटा सा घर देखकर आश्चर्य में पड़ गए। ममता का साधारण जीवन यापन देखकर वे हैरत में पड़ गए। उनके मुंह से अनायास निकल गया, मुख्यमंत्री इतने छोटे घर में रहती हैं। बता दें कि ममता पिछले कई सालों से अपने घर में काली पूजा का आयोजन करती रही हैं। पूजा का सारा कामकाज वो खुद से देखती हैं। काली पूजा पर उनके घर में काफी चहल पहल भी रहती है। राज्य के कई मंत्री और तृणमूल कांग्रेस के बहुत से नेता यहाँ आते हैं। ममता के घर उनके सांसद भतीजे और तृणमूल के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी भी पहुंचे, जो हाल ही में अमेरिका में अपनी आंख का ऑपरेशन करवाकर कोलकाता लौटे हैं। उनके साथ उनकी पत्नी रुजिरा बनर्जी और दोनों बच्चे भी थे। इस दौरान मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हाथ में पलटा लेकर कड़ाही में भोग की खिचड़ी बनाती नजर आईं। मुख्यमंत्री बनर्जी ने भोग भी तैयार किया और कई मेहमानों की मेजबानी भी की। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में प्लाज्मा की जगह मौसमी जूस चढ़ाने का मामला सामने आया तो योगी सरकार ने माफियाओं की तर्ज पर अस्पताल के खिलाफ कार्रवाई का मन बना लिया है। प्रयागराज विकास प्राधिकरण ने अस्पताल को 28 अक्टूबर तक का वक्त दिया है, जिसके बाद अस्पताल पर बुलडोजर चलाया जाएगा। गौरतलब है, शहर के ग्लोबल अस्पताल में एक डेंगू मरीज को प्लाज्मा की जगह मौसमी का जूस चढ़ाने का मामला सामने आया था, जिससे मरीज की मौत हो गई थी। ये जो निकल के आया तथ्य वो आप देख लें कि जनपद प्रयागराज के अंदर कुछ ऐसे सिरफिरे कुख्यात टाइप के लोग हैं और उनके ऐसे अपने हॉस्पिटल से जुड़े हुए कर्मचारी हैं या लोग हैं जो इस तरीके से लोगों को उल्लू बनाते हैं, जान से खिलवाड़ करते हैं और ये मौसम्बी का जूस इस तरीके से बेच देते हैं और जिसके बाद जो है लोगों की जाने जा रही हैं और बोलने को कोई नहीं तैयार है। ग्लोबल अस्पताल द्वारा डेंगू मरीज को मौसमी का जूस चढ़ाने का मामला सामने आया तो स्वास्थ्य विभाग ने अगले ही दिन अस्पताल को सील कर दिया। वहीं पुलिस ने नकली ब्लड प्लाज्मा बेचने वाले गैंग का पर्दाफाश किया और 10 अपराधियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। एसएसपी शैलेश पांडे ने कहा कि नकली प्लाज्मा बेचने वाले दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। पुलिस ने 10 अपराधियों को गिरफ्तार किया है, जिनके द्वारा नकली प्लेटलेट्स एक तरह से कहें तो ये जरूरतमंदों को बेचा जा रहा था। इनके पास से कई पाउचेस बरामद किए गए हैं, कैश बरामद किया गया है, मोबाइल फोन्स बरामद किए गए हैं तथा वाहन बरामद किए गए हैं। इनसे जो पूछताछ अभी तक की गई है उससे ये जो तथ्य प्रकाश में आए हैं कि इनके द्वारा ब्लड बैंक से प्लाज्मा लिया जाता था और उस प्लाज्मा को डिफरेंट पाउचेज में ट्रांसफर करके उस पे प्लेटलेट्स का फर्जी स्टिकर लगा के ब्लड बैंक के नाम से और ये जरूरतमंद जो मरीज होते थे उनके तीमारदारों को ये बेच दिया करते थे। इसमें से जैसा मैंने बताया 10 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया, उनको जेल भेजा जा रहा है। इनसे काफ़ी पूछताछ हुई है, अभी और भी इनसे पूछताछ की जाएगी और साथ ही साथ
जो फैक्ट्स इनसे मिले हैं उन पे हम लोग आगे भी इन्वेस्टिगेट करेंगे, इनके लिंकेजेस और कहाँ हैं। जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके अकॉर्डिंग जो है प्रभावी विधिक कार्रवाई की जाएगी। गौरतलब है, बमरौली के रहने वाले प्रदीप पांडे को डेंगू की शिकायत के बाद 14 अक्टूबर को ग्लोबल अस्पताल में भर्ती कराया गया था। मरीज का प्लेटलेट्स 17,000 पहुंचा तो अस्पताल ने 3 यूनिट नकली प्लाज्मा चढ़ा दिया। इसके बाद जब मरीज की हालत बिगड़ी तो रेफर कर दिया गया। 19 अक्टूबर को मरीज की मौत हो गई। परिजनों का आरोप है कि मरीज को प्लाज्मा की जगह मौसमी का जूस चढ़ा दिया गया। अब योगी सरकार अस्पताल को जमींदोज करने जा रही है। प्रयागराज विकास प्राधिकरण ने अस्पताल की बिल्डिंग को अवैध करार दिया है।